हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस कहानी के माध्यम से आज आपको मैं बहुत सारे इंग्लिश के नए वर्ड्स बताऊंगी और साथ साथ इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगी जिसको जानने के बाद आपके लिए इंग्लिश पढ़ना और पढ़कर समझना दोनों ही बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए, ताकि आप मेरे द्वारा बताए गए वर्ड्स को और स्ट्रक्चर्स को आप नोट कर पाएंगे। जिससे होगा ये कि आप फ्यूचर में कभी भी इस तरह की स्टोरीज़ को पढ़ेंगे और जब भी वो वर्ड आपके सामने आएगी या फिर उस तरह का स्ट्रक्चर्स आपके सामने आएंगे तो आपके लिए रिविज़न करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्टोरी के टाइटल को, जो कि है इविल हैज़ एन इविल एंड। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, इविल का मतलब होता है खराब, तो खराब का हमेशा खराब अंत होता है। कहते हैं ना, जब हम किसी के साथ खराब करते हैं तो हमारे साथ भी खराब होता है। कहानी भी कुछ इसी तरीके से है, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। वंस, एक बार, देयर वॉज अ पुअर एंड ओल्ड हर्मिट। देखिए, हर्मिट का मतलब होता है साधु या फिर सन्यासी। पुअर यानी कि गरीब और ओल्ड यानी कि वृद्ध या फिर बूढ़ा। ये दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन के विशेषता बतलाता है। तो हर्मिट कैसा था? बूढ़ा था और गरीब था। द विलेजर्स यूज्ड टू गिव हिम आर्म्स एवरी डे। अब देखिए, यूज टू गिव हिम क्या मतलब होता है इसका? जब भी हम कोई काम पास्ट में करते हैं तो हम कहते हैं यूज टू प्लस V1। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल इन माई चाइल्डहुड। मतलब जब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल जाया करती थी, अब नहीं जाती हूँ। ये मेरी पास्ट की बातें हैं, मेरी पास्ट की आदत है जो मैं बता रही हूँ। तो इसी तरीके से द विलेजर्स यानी कि गांव वाले यूज टू गिव दिया करते थे हिम आर्म्स एवरी डे। मतलब गांव वाले उसे प्रत्येक दिन भिक्षा दिया करते थे। आर्म्स का मतलब क्या होता है? भिक्षा। The hermit had the habit of sharing his food with the beggars or needy people। अब देखिए, the hermit had the habit, hermit को यानी कि साधु को एक आदत थी। जैसे हम कहते हैं ना, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। और जब हम इसी वाक्य को पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। जब भी हम कोई चीज़ पोसेस करते हैं तो हैव या हैड प्लस नाउन हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से हर्मिट को क्या थी? हैबिट थी। द हर्मिट हैड द हैबिट यानी कि हर्मिट को आदत थी ऑफ शेयरिंग हिज फूड, अपनी खाना शेयर करने की यानी कि किसी के साथ बांटने की। किसके साथ? विथ द बेगर्स एंड नीडी पीपल यानी कि भिखारियों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ। वंस ही रीच्ड एन ओल्ड वुमेन्स हाउस। एक दिन वह पहुंचा। रीच का मतलब होता है पहुंचना। एन ओल्ड वुमेन्स हाउस, एक वृद्ध महिला के घर पे। शी वॉज अ क्रूअल वुमन। क्रूअल मतलब क्या होता है? अत्याचारी, जिसके मन में किसी के प्रति संवेदना नहीं होती, जो बहुत रूखा व्यवहार करती है किसी से, उसे क्रूअल कहते हैं। तो वो एक क्रूअल महिला थी। एंड अ माइजर यानी कि कंजूस। माइजर का मतलब होता है कंजूस। ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स यानी कि भिक्षा मांगने के ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स भिक्षा मांगने के बाद, ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स भिक्षा मांगने पे से गेव सम लेफ्ट ओवर फूड टू द हर्मिट। देखिए, गिव का क्या मतलब होता है? देना होता है और गेव गिव का सेकेंड फॉर्म है। देखिए, लेफ्ट ओवर फूड का क्या मतलब होता है? बासी खाना। जब भी रात का बचा हुआ खाना सुबह जो होता है तो सुबह वो खाना क्या हो जाता है? लेफ्ट ओवर फूड हो जाता है, यानी कि बासी खाना हो जाता है। तो बासी खाना को इंग्लिश में लेफ्ट ओवर फूड आप कह सकते हैं। तो उसने क्या दिया? सम लेफ्ट ओवर फूड, कुछ बासी खाना, टू द हर्मिट यानी कि साधु को। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हर्मिट वेंट टू हर हाउस फॉर फूड वंस अगेन। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, द हर्मिट वेंट, हर्मिट गया, टू हर हाउस, उसके घर, फॉर फूड वंस अगेन यानी एक बार फिर से साधु उसके घर गया खाने के लिए।
सी गेव इट विथ अ हैवी हार्ट। सी गेव इट मतलब उसने दिया, विथ अ हैवी हार्ट। हैवी हार्ट का क्या मतलब होता है? हैवी हार्ट का मतलब होता है दुखी मन से, या फिर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं था, उसने देखा ये साधु बार बार आ जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक माइजर औरत थी और एक क्रूर औरत थी। तो उसने बहुत ही दुखी मन से हैवी हार्ट के साथ साधु को दिया। ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे द वुमेन गॉट इरिटेटेड। अब देखिए, ऑन सीइंग द हर्मिट ऑन द थर्ड डे मतलब तीसरे दिन भी हर्मिट को, साधु को देखने के बाद द ओल्ड वुमेन गॉट इरिटेटेड, बूढ़ी औरत परेशान हो गई। गॉट इरिटेटेड मतलब परेशान हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। सी मिक्स्ड द पॉइजन। अब देखिए उसने क्या किया, पॉइजन मिलाया। मिक्स करने का मतलब होता है मिलाना, और पॉइजन का मतलब होता है जहर। सी मिक्स्ड द पॉइजन इन राइस, उसने चावल में जहर मिलाया। एंड गेव इट टू हिम, और उसे दे दिया। गेव यानी कि देना। द हर्मिट रीच्ड हिज हट। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, हर्मिट यानी कि साधु अपने घर पहुंचा, हिज हट मतलब अपने घर, एंड वॉज अबाउट टू ईट और खाने ही वाला था। देखिए जब भी अबाउट टू प्लस V1 होता है तो हम वो काम करने ही वाले होते हैं, करते नहीं हैं लेकिन करने ही वाले होते हैं। जैसे मैं पानी पीने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक। मैं खाना खाने ही वाली थी, आई वॉज अबाउट टू ईट। तो वह खाना खाने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट। जस्ट देन तभी अ यंग मैन केम, एक जवान लड़का आया। एंड सेड कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। कैन यू फीड मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? द हर्मिट गेव ऑल द राइस टू हिम, साधु ने उसे सभी चावल दे दिए। ऑल द राइस मतलब सभी चावल। द यंग मैन एट द पॉइजन राइस, यंग मैन यानी कि जवान लड़के ने एट यानी कि खाना, जो कि ईट का सेकेंड फॉर्म है। द पॉइजन राइस यानी कि जहर वाले चावल या जहरीला चावल खा लिया। टू द हर्मिट्स सरप्राइज मतलब, टू द हर्मिट सरप्राइज मतलब क्या, हर्मिट सरप्राइज हो गया, चौंक गया, साधु चौंक गया। ही डाइड इंस्टेंटली, वह जल्द ही मर गया। कौन? वो जवान लड़का जिसने जहरीला चावल खाया। द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन्स सन। अब देखिए, द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन्स सन, जो यंग मैन था, जो लड़का था, वो उसी बूढ़ी औरत का बेटा था। ओल्ड वुमेन सन मतलब बूढ़ी औरत का बेटा था। एंड हैड रिटर्नड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मेनी डेज, जो रिटर्न हुआ था यानी कि वापिस आया था, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ मेनी डेज, बहुत दिनों की जर्नी यानी कि यात्रा के बाद जो आया था। So the evil woman's plan resulted in loss of her son only. So the evil woman's plan मतलब कि बुरी औरत का जो प्लान था उसका रिजल्ट क्या आया, इन लॉस ऑफ हर ओनली सन, उसके अपने बेटे का ही लॉस उसे मिला। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।